वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स। और आज के वीकेंड के वार के एपिसोड के डिकोडिंग में आपका स्वागत है। बहुत सारे लोग आज ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज मनारा चोपड़ा और अंकिता लोखंडे का जो प्रोमो आया था कि उनको एक्सपोज किया जाएगा वो होगा, लेकिन हमने पहले ही ट्विटर पे बता दिया था कि आज के दिन पुराने फुटेज दिखाए जाएंगे और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आज नहीं कल दिखाया जाएगा। फिर भी आज के एपिसोड में कुछ चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी जिस पे हमें डिटेल में बात करनी चाहिए। सबसे पहले आपने देखा कि एक मज़ेदार सीन ये था कि जब करण जौहर आते हैं और वो सबके बारे में बिग बॉस उनसे पूछते हैं, तो बाहर चूंकि जोकर ऑलरेडी बहुत फेमस है और जोकर नाम जो अनुराग के लिए ऑलरेडी बहुत वायरल हो गया है, तो करण जौहर ने भी अनुराग के लिए जोकर का ही मेरा नाम जोकर फिल्म का गाना कहता है, जोकर सारा जमाना आधी हकीकत आधा फसाना, ये मेरा नाम जोकर फिल्म का ही गाना हमारे जो बिग बॉस के जोकर हैं अनुराग उसके लिए कहा करण जौहर ने। इसके अलावा करण जौहर ने एक और बहुत अच्छी बात मुनावर फारूकी के लिए कही कि जब मुनावर का फोटो दिखाया गया तो करण जौहर ने कहा मुन्ना बदनाम हुआ विकी के लिए। तो विकी जो है वो मुनावर के साथ डिस्कशन कर रहा था, पूरी जो प्लानिंग है वो कर रहा था, मुनावर उसको सिर्फ गाइड कर रहा था। पर फिर भी पिछले वीकेंड के वार पे सलमान खान ने मुनावर को भी सेम ब्रैकेट में रख दिया था जिसमें कि विकी को रखा था। तो ये क्लियर होना भी बहुत ज़रूरी था। और पर ये घर वालों के सामने नहीं कहा गया, लेकिन एटलीस्ट करण जौहर ने इस बात को एक्नॉलेज किया और इस बात को बताया, ये बहुत अच्छा था। इसके बाद फिर पुराने फुटेज दिखाया गया। पुराने फुटेज में आपने देखा कि कैसे चुगलखोर जो दो लोग हैं हमारे घर के, ये बारबी हांडा जिसने अपना नाम बदल के मनारा चोपड़ा कर लिया और हमारा जोकर अनुराग, ये दोनों बैठ के मुनावर के बारे में दिन रात चुगली करते रहते हैं। अगर आपको याद होगा तो मुनावर फारूकी ने फर्स्ट वीक में ही अनुराग को डिकोड करके कहा था कि इसको मुझसे कोई प्रॉब्लम है, ये मेरे से कटता है, मेरे साथ कभी बैठता भी नहीं, कभी बात भी नहीं करता। और उसके बाद बिग बॉस ने बहुत सारी सीन को इस तरह से काट दिया जो कि समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। एक्चुअल में होता यह है कि जो आपने सीन देखा कि विकी को बुलाकर लाती है मनारा और फिर विकी कहता है अनुराग को लाओ, अनुराग को सामने बिठा के बात करो, वहाँ पे मुनावर भी बैठा होता है। मुनावर वहाँ से उस कन्वर्सेशन से उठ के जा रहा होता है तो मनारा उसको हाथ पकड़ के बोलती है तू बैठ, तू यहीं पे रह। और विकी भी बोलता है कि नहीं मुनावर, तेरा होना यहाँ बहुत ज़रूरी है। और उसमें मुनावर अनुराग की पूरी बैंड बजा के पोल खोल देता है और वहाँ पे मनारा भी गलत साबित होती है, या अनुराग भी गलत साबित होता है कि इन दोनों ने विकी के बारे में ये बोला कि विकी ने भड़काया है अनुराग को, जबकि ये क्लियर हो जाता है कि अनुराग को मनारा ने भड़काया है विकी के अगेंस्ट में और अनुराग ने मनारा को भड़काया है विकी के अगेंस्ट में। इन दोनों ने एक दूसरे के सामने चुगली की है, विकी ने कोई चुगली नहीं की इस तरह से। ये चीज़ें जो हैं क्लियरली सामने आती है जहाँ पे कि ये इस्टेब्लिश होता है कि अनुराग ने खुद बोला था विकी को पहले जाके कि मनारा दोस्त दोस्त बोलती है, पर वो मजाक उड़ा रही थी मेरा कि जा मैं उत्तराखंड आ जाऊंगी मिलने तेरे से, जब वो बोल रहा था कि डोर खोलो मैं घर से जा रहा हूँ। तो इस बात से चूंकि मुनावर ने डिकोड करके एक्सपोज कर दिया था वहाँ पे बहुत अच्छे से, इसकी वजह से फिर वो किचन में कह रहा था कि जब मेरी बात हो तेरी बात हो तो तुम मुनावर को बीच में मत लेकर आया कर। पर यह चीज़ सीन जो है कट हो गया, इससे हमें समझ में नहीं आया। दूसरी चीज़ हमें डिकोड करके समझने की ज़रूरत है कि आपने एक सीन देखा होगा कि अंकिता लोखंडे और मुनावर फारूकी के बीच में बात हो रही है। अब इस बात को भी बिग बॉस ने जो एक मेजर पार्ट था वो कट कर दिया। अंकिता से बात करने से पहले मुनावर जाता है विकी से बात करने। पूरा कन्वर्सेशन हमने अपने ट्विटर पे डाला है, 15 मिनट के करीब कन्वर्सेशन है। मुनावर जाता है विकी से बात करने, विकी को पहले बोलता है कि क्या उस कन्वर्सेशन में मेरा होना सही था या गलत था, मैं अपनी मर्जी से था या आपने मुझे बुलाया था वहाँ पे। तो विकी कहता है नहीं, उस कन्वर्सेशन में तेरा होना बहुत ज़रूरी था और मैंने ही कहा था तुझे कि तू बैठ यहाँ पे, और तूने बहुत सही किया, अगर तू नहीं होता तो हो सकता है वो मामला खराब हो जाता। तूने अच्छे से एक्सपोज किया दोनों की हिपोक्रेसी को। तो वहाँ पे पहले विकी के साथ क्लियर होता है और मुनावर कहता है कि अंकिता फिर अंदर जाके ये बोल रही है कि मुनावर जो है मनारा के साइड से आ रहा था, मैं आपके साइड से था, मनारा के साइड से नहीं था, ये आपको तो क्लियर है ना। तो विकी बोलता है हाँ बिल्कुल मुझे ये क्लियर है, मैं अंकिता को समझाऊंगा। उसके बाद मुनावर जाता है अंकिता के पास और अंकिता पीठ पीछे बैठ के अभिषेक, सामर्थ और ईशा इनके सामने मुनावर की बुराई कर रही थी कि ये है ना मनारा का एक्स्ट्रा ही साइड लेता है, उसके साइड से हमेशा आ जाता है लड़ने। तो वहाँ पर आपने अंकिता की चुगली सुनी। उसके बाद फिर आपने देखा कि जब अंदर बैठे थे जोकर के कमरे में ये विकी, जोकर, अंकिता, तो वहाँ पे अंकिता जो है फिर जोकर के सामने मुनावर की बुराई करती है कि वो फ्रंट फुट पे नहीं खेलता, सेफ खेलता, और जोकर भी सामने से मुनावर की
बुरा जोकर तो हमेशा ही बुराई करता है, तो वहाँ अंकिता के सामने भी जोकर मुनावर की बुराई करता है। अगर कल तक आपने सुना कि मुनावर को ये कह रही थी अंकिता की जानता है तेरे पीछे भी अगर कोई बोलता है ना तेरे लिए तो मैं आंख ऐसे दिखाता हूँ सामने वाला समझ जाता है, मैं उसको बोल देती हूँ कि हाउ डेयर यू टॉक अबाउट मुन्ना लाइक दिस। तो मैडम आज जब अनुराग बोल रहा था और इससे पहले जब भी मुनावर की बुराई हुई है उसमें आप शामिल रहे हैं, जब भी मुनावर की बॉडी शेमिंग हुई है उसमें आप शामिल रहे हैं, आज भी जब मुनावर की बुराई हो रही है तो आप उसमें कहीं लीड कर रहे हैं, कहीं अग्रीमेंट दे रहे हैं, कहीं और तीली लगा के उस कन्वर्सेशन को बढ़ा रहे हैं। आज तक अंकिता लोखंडे ने मुनावर को कब किसके सामने कहाँ डिफेंड किया है? आप लोगों में से कोई अगर याद करके बता सकते हैं तो बताइए। अंकिता ने कभी भी मुनावर को कहीं डिफेंड नहीं किया, लेकिन दोस्ती का रोना गाने के लिए वो पहुंच जाती है मुनावर के पास। मुनावर से सबको चाहिए कि हाँ वो सबको अपना फर्स्ट प्रायोरिटी रखे, लेकिन अंकिता का फर्स्ट प्रायोरिटी कौन है? मुनावर है या विकी है? उसका तो फर्स्ट प्रायोरिटी विकी है, पर उनको चाहिए कि मुनावर उनको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखे। अभिषेक की फर्स्ट प्रायोरिटी कौन है? अभिषेक की फर्स्ट प्रायोरिटी ईशा है, पर अभिषेक को चाहिए कि मुनावर उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे। मनारा का फर्स्ट प्रायोरिटी कौन है? उसका फर्स्ट प्रायोरिटी जोकर है, लेकिन मनारा को चाहिए कि मुनावर उसको अपना फर्स्ट प्रायोरिटी रखे। अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मनारा की फर्स्ट प्रायोरिटी तो मुनावर ही है। जब बिग बॉस ने पूछा कन्फेशन रूम में कि कौन आपको धोखा दे सकता है, लेकिन कहने की बात अलग होती है और एक्शंस जो है, कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो एक्शंस क्या है मनारा के? मनारा जाती है और एक एक चीज जो वर्ड टू वर्ड मुनावर उसको बोलता है वो जाके जोकर को बता देती है। कभी ऐसा हुआ है कि जोकर जो जो बातें करता है उसके साथ जो घंटों बैठे रहती है, जो मुनावर की बुराई करता है, जो वहाँ पे चुगलियाँ होती है मुनावर की उसके साथ बैठ के, वो जाके कभी भी मुनावर को बताती है कि तेरे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा था, ऐसा ऐसा कर रहा था। और ये सवाल जो कल के एपिसोड में आपको दिखेगा, करण जौहर मनारा से पूछते हैं कि जब अनुराग ने मुनावर का नाम लिया कि उसको पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट कर दिया जाए तो तुम उसको बेस्ट फ्रेंड बोलती हो मुनावर को, जाके तुमने पूछा कि तूने मेरे बेस्ट फ्रेंड को नॉमिनेट क्यों किया, पूरे नॉमिनेट करने का क्यों सोचा पूरे सीजन के लिए? तो ये हमने पहले ही ये सवाल किया था, पर इसका कोई जवाब है मनारा के पास नहीं है। वो बात को डॉज करेगी, इधर उधर घुमाएगी कि नहीं वो पर हुआ तो नहीं ना। पर फैक्ट ये है कि कभी भी उसने मुनावर को डिफेंड नहीं किया, पर हर समय चाहिए कि मुनावर उसको डिफेंड करने आए। और ये चीज़ सब में है घर में, चाहे वो अभिषेक हो, चाहे अंकिता हो, चाहे ये मनारा चोपड़ा हो। इसके अलावा आज के एपिसोड में बात करने के लिए छोटी मोटी कुछ और चीज़ें थी, जैसे कि आपने देखा कि अभिषेक का बाल कर्ल कर रही थी ईशा। अब ईशा जो है ये क्लियरली कई बार काफ़ी समझदारी वाली बात कर देती है, नो डाउट है। मुनावर के साथ भी एक कन्वर्सेशन थी जो हमने ट्विटर पे डाला था कि ये जो चीज़ है मुनावर की कंडीशन, उसको ईशा ने बहुत अच्छे से मुनावर को एक्सप्लेन किया था कि तेरे साथ हो ये रहा है कि तेरे सारे दोस्त को लगता है कि ये दूसरे को सपोर्ट कर रहा है ज़्यादा मुझसे। जैसे अभिषेक को लगता है कि ये मनारा और अंकिता को फेवर करता है, अंकिता को लगता है कि ये अभिषेक और मनारा को फेवर करता है, मनारा को लगता है कि ये अंकिता और अभिषेक को फेवर करता है। तो ये तेरे साथ प्रॉब्लम है कि ये हो रहा है, तेरे साथ सारे दोस्त जो हैं तुझे वो इस तरह से उलझा के रखे हुए, तेरा खिचड़ी बना के रखे हुए हैं। तो ऐसी कुछ समझदारी वाली बातें भी करती है ईशा, पर मोस्टली वो जो है कई जगह पे बहुत गलत जाती है। खानजादी को भी जिस तरह से उसने मजाक उड़ाया था वो गलत था, और अपने दोनों एक्स और प्रेजेंट के बीच में जिस तरह वो दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहती है, दोनों को खुश रखना चाहती है, वो क्लियरली गलत है। इसको कहीं से कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। और आप कल तो नहीं परसों के एपिसोड में देखें कि वो अपना ब्रेकअप भी डिक्लेयर कर देती है सामर्थ्य के साथ, और खानजादी के साथ झगड़ा होता है, उसके बाद वो सामर्थ्य के साथ अपना ब्रेकअप भी डिक्लेयर कर देती हैं। इसमें कोई सरप्राइजिंग नहीं होगा कि अगर वो पता चले 2 हफ्ते बाद सामर्थ्य के साथ ब्रेकअप करके अभिषेक के साथ फिर से पैचअप करके एक नया लव एंगल वो लोग चला दें। तो ये सामर्थ्य हैं, ईशा हैं, अभिषेक है, खानजादी हैं, ये 3-4 लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ कैमरे के लिए गेम खेल रहे हैं। इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें कोई डाउट है तो आप थोड़ा और अच्छे से एनालाइज कीजिए, थोड़ा और वेट कीजिए, चीज़ों को समझिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कौन कैमरे के लिए कर रहा है। बाकी एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन आपको दिखा कि रिंकू जी कैसे कह रही थी कि इसको जोकर को तो धक्के मार के जलील करके निकालना चाहिए, उसको ऐसे नॉर्मली वोट आउट करके नहीं निकालना चाहिए। इस बात से 100% अग्री करते हैं। बहुत सारे सीजन्स में जलील करके धक्के मार के निकाला गया है बहुत सारे कंटेस्टेंट को, तो ये जोकर वैसा ही ट्रीटमेंट डिजर्व करता है।
इसको इज्जत के साथ हरा के नहीं भेजना वाला सीन है। जोकर को है पूरा इंसल्ट और जलील करके निकालना चाहिए। पर वहाँ पे भी मुनावर ने जोकर के बारे में अच्छा ही कहा कि वो उसने ऐसे कोई खास डिसरिस्पेक्ट या मतलब वो उसने नहीं किया। वो अपनी क्वेश्चन जो है उसको पहुंचाना नहीं आता, वो अपने बता नहीं पाता, और सामने से जो बिग बॉस बोलते हैं उसको समझ में नहीं आता है, उसका दिमाग कम है। बाकी ऐसा नहीं है, बहुत सारे कंटेस्टेंट ऐसे होते हैं, बिग बॉस चाहे तो उसको 1 मिनट में निकाल सकता है, लेकिन बिग बॉस उसके मुंह से उसको रियलाइज करवा के और फिर से वो खुद ही कान पकड़ के सॉरी कहेगा कि मुझसे गलती हो गई थी। तो मुनावर ने वहाँ पे भी बहुत मेच्योरली और अच्छे से वहाँ एक्सप्लेन किया। वहीं दूसरी तरफ जो जोकर है और मनारा है वो मुनावर के बारे में बुराई डिस्कस कर रहे थे। मनारा ने क्या क्या बुरा बोला वो नहीं दिखाया गया ज़्यादा, बस इतना दिखाया गया कि वो कह रही थी कि मैं मुनावर को आईना दिखाना चाहती हूँ। आईने की ज़रूरत सबसे ज़्यादा मनारा को खुद की है, उसको खुद को आईना देखना चाहिए, वो किसी और को आईना दिखाने लायक अभी है नहीं इस शो में। फिर एक चीज़ है जिसके बारे में हमें बात करना चाहिए। आपने देखा कि मुनावर ने कैसे अपनी माँ के बारे में एक इमोशनल स्टोरी सुनाई कि जब वो सिर्फ 13 साल का था तो उसकी माँ ने सुसाइड कर लिया था। और सुसाइड का रीज़न क्या था? मल्टीपल रीजंस थे जैसा उसने बताया। एक रीज़न तो ये था कि अनहैप्पी मैरिड लाइफ, उसके हस्बैंड के साथ मतलब मुनावर के माँ और पापा के बीच में काफ़ी झगड़े होते थे। दूसरा ये कि मुनावर की माँ काम करती थी घरों में जाके, और कुछ सिलाई उलाई का काम, इस तरह का काम करके घर गुजारा करने में घर में हेल्प करती थी। तो कर्जा 3,500 रुपये का मात्र कर्जा था, पर 3,500 के कर्जे के लिए इतना ह्यूमिलिएटिंग हो गया था कि जिनसे कर्जा ले रखा था इतना वो लोग ह्यूमिलिएट, जलील, गाली गलौज आके देते थे घर पे। मुनावर की पढ़ाई भी छूट गई थी इसकी वजह से ह्यूमिलिएशन से बचने के लिए उन्होंने जहर खा लिया था और उससे उनकी मौत हुई थी। ये जो सीन है ना, इतना इमोशनल, पर बिग बॉस ने इतना कट शॉर्ट करके मुनावर ने ये चीज़ बताया। पर उसके बाद मुनावर अपनी आंसुओं को रोकने के लिए उसने कट शॉर्ट किया कन्वर्सेशन को कि फिर कभी बाद में इस पे होगी तो मैं बताऊँ, बात करेंगे। और वो चला गया वॉशरूम में, अपने आंसुओं को छुपा के वो बाथरूम में जाकर वो रोता है वहाँ पे। वो इसलिए क्योंकि कुछ वल्चर्स ऐसे भी बैठे हुए हैं कि एक बच्चा जो अपनी माँ के लिए रो रहा है, जिसकी माँ 13 साल का जब वो था तब मर गई थी, उसको भी कुछ लोग जज करते हैं और बैठ के टीवी के सामने बैठ के बोल देते हैं कि ये फेक रोता है। तो इस चीज़ को भी हमें समझना पड़ेगा और लोगों के ऐसे इमोशंस का कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अल्टीमेटली फिर ये सारी चीज़ दिखाने के बाद आज का वीकेंड का वार स्टार्ट हुआ। उसमें खानजादी को पहले एक्सपोज किया करण जौहर ने। करण जौहर ने सही बोला, कुछ भी उसने गलत नहीं बोला। खानजादी का इशू था, उसके स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम थी, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर रहा, इस बात पे कोई मजाक नहीं उड़ा रहा। जो भी उसके साथ हुआ है, जो भी मजाक उड़ा है, वो उसके घर के अंदर जो वो बहाने मारती है काम करने में, झूठ बोल के सो जाती है कि डॉक्टर ने उसको कहा है रेस्ट करने के लिए, या फिर बोलती है उसकी तबीयत खराब है वो सो जाती है, जबकि डॉक्टर ने चेक करके बता दिया कि अभी वो बिल्कुल फिट है। डॉक्टर ने उसको लाइट एक्सरसाइज करने को कहा, डांस कर सकती है, स्विमिंग कर सकती है घर के अंदर, लेकिन लाइट एक्सरसाइज नहीं कर सकती, वो कॉन्शस हो जाती है। इसका कोई लॉजिक समझ में आता है इस बात का कि आप कपड़े पहन के डांस कर सकते हो? आप जो वो वाला टास्क हुआ था जिसमें पावर मिला था रिंकू जी को, उसमें डांस करने में उसको दिक्कत नहीं हुई, सुबह मॉर्निंग में डांस करने में दिक्कत नहीं हुई, एक दो बार स्विमिंग करते भी हमने देखा लाइव फीड में, तब उसको दिक्कत नहीं हुई, लेकिन लाइट एक्सरसाइज करने में उसको कॉन्शियस हो जाती है। इस बात का हमें तो कोई लॉजिक नहीं समझ में आता। तो इस तरह से जो घर के अंदर उसके झूठ हैं, और जितने भी ये इशू को बड़ा किया है ना, ये हेल्थ वाले इशू को, उसको खानजादी ने इशू को बड़ा किया, बाकी किसी ने नहीं किया है। और दूसरी चीज़, अगर आप लाइफ में कोई इस तरह का बीमारी से आप गुजरते हैं और उसके बाद अगर आप रिकवर करते हैं, तो ये एक इंस्पायरिंग स्टोरी होती है जिसको आप सबको बताते हैं। इसको आप इस तरह से नहीं विक्टिम कार्ड की तरह यूज़ करते कि मुझे कुछ हुआ था। युवराज सिंह क्रिकेटर, उसको कैंसर हुआ, उसने रिकवर किया, रोल मॉडल बना, लोगों को जा जाकर टेड टॉक के थ्रू या इंटरव्यूज़ के थ्रू अपनी कहानी को बताया और लोगों को इंस्पायर किया। उसी तरह हॉकी के प्लेयर थे संदीप सिंह, जिनको 3 बुलेट गन शॉट लगा था उनके स्पाइनल कॉर्ड में, फुल्ली पैरालाइज्ड लोअर बॉडी। उसके बाद उसने रिकवर किया और इंडिया के लिए फिर से खेला, तो उसके ऊपर मूवी बनी सूरमा नाम की। तो इस तरह के लोग जब इस तरह से रिकवर करते हैं तो वो एक इंस्पायरिंग स्टोरी होती है, ना कि उस चीज़ को रिमाइंड करा के एक विक्टिम कार्ड की तरफ प्ले किया जाता है। तो खानजादी यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें कैमरा के लिए कर रही है
और आप देखिए कि आज वो जैसे ही बच जाती है, कल से आप देखिए कल कितना तांडव करती है, और उसका बहुत बड़ा झगड़ा ईशा के साथ, वो बहुत तगड़ा लड़ाई करती है। ईशा भी कहीं से कोई सही नहीं होती, ईशा भी बहुत कुछ गलत बोलती है उस लड़ाई में, पेरेंट्स वगैरह को ड्रैग करती है, लेकिन अल्टीमेटली खानजादी आपको फिर से फुल फॉर्म में दिखेगी जैसे वो फर्स्ट वीक में थी, सेकेंड वीक में थी। खानजादी के बाद करण जौहर मनारा चोपड़ा को एक्सपोज करना चाहते थे, लेकिन बीच में अभिषेक आ गया तो अभिषेक को एक्सपोज किया। बिल्कुल सही बात है कि वो वैलिडेशन मांगता है मुनावर से, लेकिन मुनावर के लिए अभिषेक ने आज तक कहाँ, किसके सामने, कौन से टॉपिक पे कब स्टैंड लिया है? आज तक अभिषेक ने कभी भी मुनावर का स्टैंड नहीं लिया। जब बदतमीजी करना होता है तो हमने फर्स्ट वीक भी देखा था, लास्ट वीक भी देखा, 2 दिन पहले और कल के एपिसोड में भी देखा। जब चिल्लाना होता है तो मुनावर पे भी चिल्ला देता है, लेकिन उसको चाहिए कि मुनावर उसको हमेशा अच्छे से समझाए और उसको प्यार से उसको रखे। उसके बाद भी मुनावर ने कहा कि मैं छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करता हूँ, बड़ी बड़ी चीज़ें मेरे लिए छोटी हो जाती है, तो मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं इसको ऐसे इग्नोर नहीं करूँगा, ये करता है, इसको जो भी करना है करे। तो ये मुनावर की अच्छाई है, और थैंकफुली आज करण जौहर एटलीस्ट मुनावर के साइड से बात कर रहे थे, तो ये अच्छी बात है। बाकी आज के एपिसोड को यहीं ख़त्म किया गया। कल के एपिसोड में आप देखेंगे अंकिता लोखंडे का भी जो चेहरा है मुनावर के लिए दोस्ती का, वो एक्सपोज होगा। कितना एक्सपोज होगा वो कल देखने वाली बात होगी। दूसरा, मनारा चोपड़ा का चेहरा को भी एक्सपोज किया जाएगा, कितना किया जाएगा वो कल देखेंगे, फिर हम बात करेंगे। और फिर एक बहुत अनफॉर्चुनेट तहलका भाई का विक्शन। हमें नहीं लगता कि तहलका भाई को अभी विक्ट करना चाहिए था। वो और अरुण एकमात्र जेन्युइन बॉन्ड अभी इस घर में बचा हुआ है। उन दोनों की फ्रेंडशिप देखने में बहुत मजा आता था। तहलका को निकालना एक तरह से देखा जाए तो सही नहीं है, लेकिन अगर आप प्योर मेकर्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहें कि मेकर्स ने ऐसा क्यों किया, तो उसके पीछे का लॉजिक ये है कि अरुण में मेकर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देखते हैं कि अरुण के वन लाइनर्स, उसके जो बात करने का तरीका और जो उसके लॉजिक्स होते हैं, तो अरुण में मेकर्स को बहुत पोटेंशियल दिखता है। तहलका का सिर्फ डिसरप्टिव माइंड कि इसको मार दो, उसको सामान को फेंक दो, प्रॉपर्टी डैमेज कर दो, ऐसे तहलका मचाने के लिए हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो उसका दिमाग इस तरह से चलता है जो कि इंटरटेनिंग नहीं, शो के लिए नुकसानदायक हो सकता है। और नॉर्मली वो बैठा रहता है अगर वो नॉमिनेट नहीं हुआ, हालांकि ये तो लगभग ज़्यादातर लोग करते हैं, लेकिन तहलका बिल्कुल भी अगर नॉमिनेट नहीं होता तो बैठ जाता है सेल में, या अचानक से उठ के आता है, फिजिकल हो जाता है, वायलेंट हो जाता है। तो मेकर्स ने ये इसलिए किया क्योंकि उनको अरुण से एक्सपेक्टेशन है और अरुण से वो ज़्यादा कंटेंट निकालना चाहते हैं। बाकी हमें नहीं लगता कि तहलका अभी घर से बाहर जाना डिजर्व करता था। घर से अगर किसी को भेजना चाहिए था तो सबसे पहला जो डिजर्विंग बंदा था बाहर जाने के लिए वो हमारा जोकर था। जोकर को भेजना चाहिए था। जोकर के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो खानजादी का। इन दोनों के अलावा फिर अगर किसी को भेजना है तो आप मनारा को भेज सकते थे, क्योंकि वो भी कह रही थी उसको जाना है। पर बाकी अभी तहलका का जाना तो हमारे हिसाब से नहीं बनता है। अभिषेक ने भी, जिस पे उसने अटैक किया, उसने भी जब कह दिया बाद में कि मैं ये नहीं चाहता कि ये इविक्ट हो, मैं बस चाहता था कि इसको नॉमिनेशन या इस तरह का कोई सज़ा मिले, तो प्लीज़ इसको माफ़ कर दो, रहने दो, तो बिग बॉस को छोड़ देना चाहिए था। पर एनीवे देखते हैं, हो सकता है 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद फिर से वाइल्ड कार्ड बन के आ जाए तहलका, पर उसकी उम्मीद, चांसेस तो बहुत कम ही है। तो बस आज के एपिसोड में इतना ही था। कल क्या क्या दिखाया जाता है उसके बाद फिर हम बात करते हैं कल के एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल फिर कल के एपिसोड के रिपोर्टिंग में। तब तक के लिए थैंक यू।